आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। मोदी सरकार ने पूरे देश में ज़बरदस्ती E20 लागू कर दिया है। पूरे देश की जनता इससे बहुत दुखी है। लोगों के टू व्हीलर्स में, मोटरसाइकिल में, स्कूटर में, कार में, SUV में, फोर व्हीलर्स में माइलेज बहुत ज़बरदस्त ड्रॉप हो गया। ऑलमोस्ट 25 to 30% देयर हैज बीन अ ड्रॉप इन माइलेज। और लोगों की गाड़ियां ख़राब हो रही हैं, इंजन ख़राब हो रहे हैं, इंजन सीज हो रहे हैं, फ्यूल सिस्टम ख़राब हो रहा है, जंग लग रहा है। इतना शोर होने के बावजूद भी मोदी सरकार जो है वो अड़ी हुई है, उसको वापस नहीं ले रही है। गोवा के लोग डिस्प्रपोर्शनेटली ज़्यादा इस डिसीजन से अफेक्टेड हैं। नेशनली almost 7% households own a car. But in Goa, almost 45% families own a car. In Goa, almost 86% people own a two-wheeler. Obviously, there's an overlap. कई घर ऐसे हैं जिसमें four-wheeler भी है, two-wheeler भी है. लगभग 86% of families in Goa own a two-wheeler. सो आप ये समझ सकते हो कि लगभग 85 to 90% फैमिलीज इन गोवा आर अफेक्टेड बाय दिस डिसीजन। उनकी माइलेज कम हो रही है, उनके आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जिनके इंजन खराब नहीं हुए, इंजन खराब होंगे ही होंगे। देश दुनिया भर में जिन जिन कंट्रीज ने E20 लागू किया, they gave themselves 10, 15, 20 years before this decision was implemented. Brazil is at the forefront. Brazil में अब E100 है, पूरा का पूरा इथेनॉल भी यूज़ होता है विदाउट एनी पेट्रोल। फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स हैं। पर ब्राज़ील ने 50 साल लिए E20 करने में। इन 1931 ब्राज़ील इंट्रोड्यूस्ड E5 and they introduced E20 in 1985. 55 साल के बाद उन्होंने E20 किया और अब जाके उन्होंने E100 किया, लेकिन वहाँ पे E30 और E100 दोनों के बीच में ऑप्शन मिलता है। बाकी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहाँ जहाँ इथेनॉल है, इट्स लेस देन E10। चाहे आप जर्मनी ले लीजिए, चाहे आप US ले लीजिए, दूसरे जितने कंट्रीज हैं वहाँ पे E10 से भी कम है। हमारे देश के अंदर 2022 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम 2025 में इसको लागू कर देंगे, विद इन 3 years। आवर गवर्नमेंट गेव मियरली 3 years टू इम्प्लीमेंट E20। 3 साल में नहीं हो सकता। जितने पेट्रोल पंप हैं उनके स्टोरेज टैंक्स E20 के लिए रेडी नहीं है। उसमें जब पेट्रोल डालते हैं तो उसमें मॉइस्चर अलग हो जाती है, इथेनॉल अलग हो जाता है और पेट्रोल अलग हो जाता है। तो कई लोग ऐसे हैं जिनकी टंकी के अंदर पानी ही भरा जाता है, तो उनकी गाड़ी सीज हो जाती है। इसी तरह से जो ऑयल टैंकर्स हैं, जो ऑयल कंपनी से टैंकर लेके आते हैं पेट्रोल पंप पर, दे हैव टू बी स्पेशली डिजाइंड फॉर दैट। द व्हीकल्स हैव टू बी स्पेशली डिजाइंड फॉर। वो कुछ नहीं किया, ना पेट्रोल पंप डिज़ाइन किए, ना पेट्रोल पंप चेंज किए, ना ऑयल टैंकर्स चेंज किए, ना व्हीकल चेंज किए। हमारे मोदी सरकार ने ज़बरदस्ती इसको लागू कर दिया, थोप दिया पूरे देश के अंदर। तो अगर ऐसा किया तो ऑब्वियसली आज इथेनॉल इज मोर एक्सपेंसिव देन पेट्रोल। रॉ ऑयल जो है वो 50 रुपये प्रति लीटर है और इथेनॉल 70 रुपये प्रति लीटर है। तो इथेनॉल इज मोर एक्सपेंसिव देन पेट्रोल। Ethanol is less energy, gives less calorific value, less mileage than petrol. Then why is Modi government imposing ethanol on the country? एक बड़ी बात है कि क्यों कर रहे हैं, ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं? जब लोग दुखी हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है लोगों को, तो क्यों कर रहे हैं? तो वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अमेरिका का प्रेशर है, ट्रंप का मोदी जी पे प्रेशर है कि आप हमसे इथेनॉल खरीदो। USA इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इथेनॉल इन द वर्ल्ड, पर USA अपना इथेनॉल कंज्यूम नहीं कर पा रहा। उनके किसान दुखी हैं। उनके यहाँ E10 है, उन्होंने E20 नहीं किया, लेकिन उन्होंने मोदी जी को फोर्स किया कि आप E20 लागू करो
और आप हमारा इथेनॉल जो है वो इंपोर्ट करो। लास्ट ईयर हम लोगों ने 1 बिलियन लीटर्स इंपोर्ट किया था यूएसए से। इस साल हम 5 बिलियन लीटर्स इंपोर्ट करेंगे यूएसए से। तो वो सारा उनका जो कूड़ा है, उनका जो कचरा है, इथेनॉल जो यूएसए यूज नहीं कर पा रहा, वी आर बीइंग फोर्स्ड टू इंपोर्ट दैट। और उसके लिए डिमांड क्रिएट करने के लिए, यूएसए के इथेनॉल की डिमांड क्रिएट करने के लिए हमारे ऊपर E20 इंपोज किया जा रहा है, क्योंकि मोदी जी इज अनेबल टू विथस्टैंड द प्रेशर फ्रॉम ट्रंप। हमने इसके खिलाफ एक टाउन हॉल किया जिसमें लगभग 7 लाख पीपल joined online. They were watching online. They joined online, participated online. This is perhaps the biggest online rally in the world. गिनीज बुक में ना जाना चाहिए कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल रैली आज तक कभी नहीं हुई पूरी दुनिया में। 7 लाख पीपल जॉइंड ऑनलाइन। हमने इसके लिए पिटीशन डाली ऑनलाइन। 2 लाख लोगों ने पिटीशन साइन की, जिसको हम मोदी जी के यहाँ देने के लिए गए, लेकिन मोदी जी मिले नहीं हमसे। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो हमारे व्हीकल्स हैं 2023 के पहले के, 2023 के बाद जो व्हीकल्स बन रहे हैं वो E20 कंप्लायंट हैं, लेकिन 2023 के पहले के जो व्हीकल्स हैं, रफली देयर आर 30 करोड़ सच व्हीकल्स, 22 करोड़ टू व्हीलर्स एंड 8 करोड़ कार्स। 30 करोड़ व्हीकल्स आर नॉट compliant to receive E20. They can receive E10. तो E10 के व्हीकल्स में जबरदस्ती E20 थोप रहे हैं। अब जो E20 के व्हीकल्स आ रहे हैं, सरकार तैयारी कर रही है उनमें E40, E50, E60 डालने की। कह रहे हैं अभी टेस्ट चल रहे हैं, टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं चल रहे इनके। E20 भी कोई टेस्ट नहीं किया इन लोगों ने। कह रहे हैं हमने एक्सटेंसिव टेस्ट करके और उसके बाद E20 लागू किया। अगर टेस्ट किया तो उसकी रिपोर्ट दिखाओ ना, रिपोर्ट नहीं दिखाते, तो इसका मतलब कोई टेस्ट नहीं किया, या टेस्ट किया तो एडवर्स रिजल्ट्स थे। अब कह रहे हैं हम E25 लेके आएंगे, E30 लेके आएंगे, E40 लेके आएंगे, लेकिन टेस्ट कर रहे हैं। अभी वो टेस्ट नहीं कर रहे, वो माहौल शांत होने की वेट कर रहे हैं कि जब माहौल शांत हो जाएगा तो E30, E40 आपके ऊपर। तो अभी मेरी लोगों से अपील है कि आप पेट्रोल और डीजल व्हीकल अभी खरीदना बंद कर दीजिए, बिकॉज आज आप E20 खरीदोगे, कल फिर E40 डाल देंगे उसके अंदर, E20 व्हीकल में E40 डाल देंगे और फिर आपका इंजन सीज हो जाएगा, फिर आपकी माइलेज और गिर जाएगी। तो टिल सच टाइम एज द गवर्नमेंट मेक्स इट इंटेंशन वेरी क्लियर एंड द पाथ वेरी क्लियर, हमें पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां नहीं खरीदनी चाहिए। और अंत में मैं इसका एक समाधान देना चाहता हूं। एक दिन के अंदर मोदी जी E20 विड्रॉ कर लेंगे। गोवा के चुनाव क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा? इनको घमंड हो गया है, मोदी जी को, बीजेपी को बहुत अहंकार हो गया है कि हम चुनाव तो जीत ही जाते हैं, हम जो मर्जी कर लें, जनता कुछ नहीं कर सकती, चुनाव तो हम जीत ही जाते हैं। इस बार गोवा के चुनाव में बीजेपी को हरा दो। इस बार गोवा के चुनाव में बीजेपी को वोट मत दो। उधर उत्तर प्रदेश के लोग बीजेपी को वोट ना दें। देखना अगर 10 मार्च को रिजल्ट आए तो 15 मार्च तक पक्का मोदी जी E20 पूरे देश से विड्रॉ कर लेंगे। It's a question about your vehicle. It's a question about the safety of your vehicle, about the efficiency of your vehicle. Otherwise, जो मर्जी चिल्लाते रहो, मोदी जी इसको विड्रॉ नहीं करने वाले। तो मेरी लोगों से अपील है कि इस बार, और अगर आपने कांग्रेस को वोट दिया तब भी नहीं मोदी जी विड्रॉ करेंगे, बिकॉज कांग्रेस वाले जाके फिर बीजेपी की सरकार बना देंगे। तो कांग्रेस को वोट देने से भी फायदा नहीं है, बीजेपी को वोट देने से भी फायदा नहीं है। आम आदमी पार्टी को वोट दोगे, यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओगे, मैं आपको गारंटी देता हूं 5 दिन के चुनाव के नतीजों के 5 दिन के अंदर E20 will be withdrawn across the country. So the solution lies in the hands of the people of Goa. If you have a question, Venzi. सो आज आख्या गोंयकारांक जे भाशेन सरान सांगिलां, हें जें E20 हें मिक्स करून, एथनॉल मिक्स करून पेट्रोलींत आमगे गाडयांक जे रिजल्ट जावपा, हो भंय गोंयकारांक आजून दिश्टी पडना। कित्याक लायटी बिला भाशेन म्हयन्या हो शॉक लागपा ना, पूण जेन्ना हो शॉक लागतलो आनी तेन्ना गाडी कोलॅप्स जातली, तेन्ना गोंयकारांक कळटलें आमगे बाणावल्यांतूच कितुले रिक्षा स्टँड आहाय, कितुले टॅक्सी स्टँड आहाय, कितुले पायलट आहाय। गोंयभर जरी चोयल जाल्यार सुमार 150 मायज नोटिफाईड और नॉन नोटिफाईड रिक्षा स्टँड आहाय, 3500 मायज रिक्षाज आहाय, 500 मायज मोटरसायकल आहाय, पायलट आहाय।
सो ह्यो सगळे कमर्शियल आनी जो सामान्य कॉमन मॅन हो आम आदमी जे कडेन पयशे आसना बायक चेंज करपाक 10-15 वर्सांनी आनी ह्यो सगल्यो मोटरसायकल्यो देरेफेन 1 ते 1.5 वर्सां भितर सगल्यो मोटल्यो जी मायलेज तांकां मेळपा जाय ती मायलेज तांकां मेळपाना जो देस्पेजा पयशे तांकां बोडसां येवपा आसलो तो देस्पेज करपाक तांकां तो फावो तो देस्पेजा पयशे येवपाना आनी हें सगळें कित्याक लागून कित्याक थोड्या लोकांनी एकठांय जावन BJP वोट मारून हाडला आनी जे भाशेन आज सरान सांगिल्ले ते भाशेन हांकां पावर माथ्यार मारला आनी हे लोकांक सारके तोपी घालून सोडल्या सो हे जर तेंगे पावर दिवयतो जाल्यार आज आमगे राजकारण गोंया फेब्रुवारी म्हयन्यात जे इलेक्शन जातलें ते इलेक्शनाक हे BJP घाट धाडपाक गरज आसा आनी BJP घाट धाड म्हणटरीच तेन्ना तेंगेलो जो पावर माथ्यार मारलो तो तेंगेलो नेट जो आहा तो सकयल येतलो मुगे एक रिक्वेस्ट सगळे मुगे मोटरसायकले पायलट आहाय तुम भोंवताय लोकांक घेवन अवेरनेस क्रिएट कराय कित्याक जे लोकांक घेवन तुम भोंवताय तेंकोडे घरांको मोटरसायकल आसताय गाडी आसताय ते थोडे पाट तुमचे बरें येताय रिक्षा ड्रायव्हरांक मागताय अवेरनेस कराय टॅक्सी ड्रायव्हरांक मागताय अवेरनेस कराय तुमगे अवेरनेसाचेरीच लोकांक कळोन येतलें आनी गोंयभर लोकांन एकठांय जावन ह्या सरकाराक घाट धाडपाक गरज आसा आनी जेन्ना ह्या सरकाराक घाट धाडटलो तेन्ना आमगेलो हो देस्पेस जो येवपा आमच्या माथ्यार हो देस्पेस आमी हेजेसून आमी साल्वा जातले सो E20 म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन ओपोज करपा जाय E20 इज गोइंग टू बी अ बीग डिजास्टर इज गोइंग टू बी अ बीग क्रायसीस फॉर टुवर्ड्स आवर फॅमिली एक्सपेन्सीस आनी हेका लागून म्हाका दिसता हे E20 आमी फाटी घेवपा जाय आनी फाटी घेतो जाल्यार सगळ्यांगेलो एकठांय जावन हेंचेर प्रेशर घालपाचो गरजेचो क्या ऑप्शंस है लोगों को पेट्रोल के अलावा पेट्रोल डीजल के अलावा और इथेनॉल E20 इज अ चुनावी मुद्दा हो गया है क्या इस वक्त नहीं, अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है लोगों के पास। अभी ऑप्शन मैं ये कह रहा हूँ कि नई व्हीकल मत खरीदो पेट्रोल और डीजल, यू कैन बाय इलेक्ट्रिक व्हीकल। लेकिन अभी अगर आप नया व्हीकल E20 खरीदोगे तो थोड़े दिन में ये E30 उसके अंदर पेट्रोल डाल देंगे, फिर E20 भी ख़राब हो जाएगा आपका। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग डोंट बाय अ न्यू पेट्रोल और डीजल व्हीकल, यू कैन बाय एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, नंबर 1। नंबर 2, क्या ये चुनावी मुद्दा है? जनता को ही बनाना है चुनावी मुद्दा। बीजेपी हटाओ, गाड़ी बचाओ। सर, आपने as per your statement you said that do not vote for Congress, so it's clear that you are not in for alliance in Goa. वो चाहते हैं क्या? आप हमारा करा दो उनसे। But this question can best be answered. Formulated an alliance committee, even you all have formulated. We have formulated, they'll work with them. Let's see what happens. But statements like this will not, don't you think it will affect your further? As if their statements are very nice and very healthy statements. वो रोज हमें गाली देते हैं बैठ के। So आप अलायंस के लिए इंटरेस्टेड नहीं है सीधा? नहीं, मैंने कब कहा? हमारे वाल्मीकि, जर्सन एंड प्रशांत, 3 लोगों की कमिटी है। They'll talk to all the like-minded parties. But state leadership is saying that it is decision by the central. आज E20 की बात करते हैं ना यार। नहीं सर, आपने E20 के ऊपर ही चुनाव का वोट का बोला, तो इसलिए आपके जो गोवा के लीडर हैं वो तो बोल रहे हैं कि अलायंस चाहिए, अलायंस के लिए हम रेडी हैं। आप बोल रहे हैं E20 का अलायंस से क्या लेना देना? मैं E20 की बात कर रहा हूँ। आपके पास स्कूटर या आप स्कूटर आम आदमी पार्टी को देना चाहिए। आम आदमी पार्टी जिस भी अलायंस में होगा उसको देना चाहिए।